अपने यहाँ हिंदी पिक्चर में एक गाना आया था कि तू ना सही तो तेरी याद सही कोई और सही। उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग में इन दिनों कुछ ऐसी ही स्थिति चल रही है। एक आता है, उससे नहीं निपटी, फिर वो जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर उससे दोस्ती नहीं बनती, फिर वो जाता है, फिर तीसरा आता है, फिर उससे भी टकराव हो जाता है। यूपी का जो सहकारिता विभाग है, आप कह सकते हैं कि उसमें इन दिनों गृह कलेश की स्थिति चल रही है और ये मामला काफ़ी चरम पर पहुंच गया है। मंत्री और रजिस्ट्रार एक दूसरे से मिलने को तैयार नहीं हैं। यूपी के कोऑपरेटिव विभाग में सहकारिता मंत्री हैं जेपीएस राठौर और वहाँ पर रजिस्ट्रार हैं हीरा लाल। ये चर्चा अक्सर रहती है कि मंत्री की अपने रजिस्ट्रार के साथ नहीं पट रही है, जिसके चलते मीटिंगों में वो एक दूसरे के साथ मौजूद नहीं रहते हैं, तालमेल नहीं बनता है और नीचे के अफसरों को उसका खामियाजा भोगना पड़ता है। देखिए, लोकतांत्रिक सिस्टम में मंत्री सबसे बड़ा है, उसके पास असीमित पावर है। वो जो निर्णय करेगा फाइल पर, वही निर्णय अंतिम होगा। वो रजिस्ट्रार का, आईएएस अफसरों का सीधे भले कुछ न बिगाड़ पावे, लेकिन जो विभाग में असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, जो उनके विभागीय अधिकारी हैं, उनका तो वो कचूमड़ निकाल देगा। इतनी जांच करा सकता है कि वो उनकी ज़िंदगी, उनका कैरियर खराब हो जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या नीचे के अफसरों के साथ है कि रजिस्ट्रार के अगर करीबी दिखे तो उनके गर्दन पर आरी चलेगी और मंत्री के अगर ज़्यादा करीबी दिखे तो रजिस्ट्रार उनके खिलाफ रोज एक नई फाइल तैयार कर देगा। टकराव जब इस कदर बढ़ जाए तो लोग अपनी जान बचाने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव विभाग में रजिस्ट्रार का पद विभागाध्यक्ष का पद है। उस पर इस समय आईएएस अफसर हीरा लाल तैनात हैं, जिनकी अपने मंत्री जेपीएस राठौर के साथ तनातनी की खबरें हैं। हालांकि हीरा लाल को आए 2 महीना हुआ, उससे पहले बीएन सिंह यहाँ पर रजिस्ट्रार थे कोऑपरेटिव में और 3.5 महीना बीएन सिंह इस पद पर रहे। बीएन सिंह भी मंत्री की बैठक में नहीं जाते थे, उनके बीच काफ़ी विवाद हो गया था। मंत्री ने काफ़ी कोशिश करके उनको वहाँ से हटवाया। उससे पहले भी बीएल मीना यहाँ पर प्रमुख सचिव और रजिस्ट्रार रहे। वो करीब 2-2.5 साल रहे और उस दौरान भी मंत्री का दर्द यही रहा कि रजिस्ट्रार हमारी सुनते नहीं। और आपको बताऊं कि बड़ी हैरत की बात है कि सरकार ने इस विभाग में रजिस्ट्रार के तौर पर जिन 3 अफसरों को तैनात किया, ये तीनों ईमानदार अफसरों में गिने जाते हैं। तीनों की छवि बेदाग है, भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। वीएन सिंह इस समय उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं। ईमानदार अफसरों की सूची में राज्य सेवा के जो अफसर तैनात हैं, उसमें बीएन सिंह श्रेष्ठ और सर्वोच्च पायदान पर हैं। हीरा लाल भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। हीरा लाल मात्र 2 महीने उनको लगभग होने जा रहा है और मंत्री जेपीएस राठौर के साथ उनकी ठन गई है। अब समस्या इस बात की है कि मंत्री एक अफसर से पार पाते हैं, तब तक दूसरा आता है, दूसरे से ठन जाती है, फिर उसको किसी तरह से हटवाते हैं तो तीसरा आता है, तीसरे से भी ठन जाती है। लिहाजा विभाग में हर समय इस बात का जो चर्चा है, उसका बाजार गर्म रहता है कि मंत्री और रजिस्ट्रार के बीच तनातनी चल रही है। भैया अपन अपन जान बचाए रहना, दोनों की निगाह में मत आना। तो ये आप इस लड़ाई को इस तौर पर भी देख सकते हैं कि सरकार में एक ओर पर ईमानदार अफसरों की तैनाती हो रही है और उनकी अपने विभाग के मंत्री के साथ पट नहीं रही है, लड़ाई चल रही है। जो भी अफसर इस पद पर आ रहा है, उसका सहकारिता मंत्री के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है। 1-2 महीने में सरकार कब तक अफसरों को हटाएगी, ये भी अपने आप में उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़े करेगा। मीना गए, बीएन सिंह गए, अब हीरा लाल आए और 2 महीना हुआ। तो ऐसे में मंत्री जी की इच्छा के सम्मान में कितने अफसरों की बलि चढ़ेगी, ये भी सरकार को देखना होगा। हीरा लाल अभी इन दिनों गुजरात में एक उपचुनाव गए हुए हैं। पता नहीं लौटत लौटत तक उनका विभाग बचेगा
कि वो वहीं से उड़ा दिए जाएंगे, दूसरे विभाग में चले जाएंगे। हालांकि जो ऐसे अफसर होते हैं उनको अपने विभागों की बहुत चिंता नहीं होती, सरकार कहीं रखे। जब बेईमानी करनी नहीं है, लूट खसोट से मतलब नहीं है, तो चाहे वेटिंग में रखो, चाहे किसी पद पे रखो। अब ये फैसला तो अंतिम तौर पर मुख्यमंत्री को करना है कि जब चीजें जग जाहिर हो गई हैं तो जिंदा मक्खी कैसे निकली जाएगी। जो सरकार ईमानदारी की बात करती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वो ईमानदार अफसरों पर एक एक करके कैसे गाज गिराएगी। उसको भी तो फेस सेविंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मंत्री जी की कोशिशें लगातार जारी हैं। हालांकि अभी तो उनको ऊपर से मनाही है, लेकिन किसी भी दिन वो कामयाब भी हो सकते हैं। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते मुनव्वर राणा साहब समाज की हर व्यवस्था पर लिखते रहे हैं, चाहे आदमी का ज़मीर हो, चाहे उसकी उदारता हो, और चाहे समाज के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है उसकी वो याद दिलाते हैं अपनी शेरो शायरी में और अपने लिखे पढ़े में। तो सुनिएगा कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। और शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते, बेजुबां हैं, इन्हें शाखों के हवाले कर दे। और ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। और इस तरह किस्तों में मरना अब मुझे मंजूर नहीं, मेरे शहर को अब फौजों के हवाले कर दे। नमस्कार।